हेलो मेरे भाई एंड बहन लोग। एंड मैं वेलकम करता हूँ आपको इस छठे दिन में। एंड बिना लाइक ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और मेरा चैनल किस मोटिव पे डिपिक्ट करता है या क्या डिपिक्ट करता है। तो मैं बता दूं कि मेरा ये जो प्लेलिस्ट है डीएसए का, तो मैंने एक जस्ट कंसिस्टेंसी को फॉलो करने के लिए मैंने सोचा कि मैं एक डेली वीडियो बनाऊं और मैं डेली 2 घंटे कम से कम डीएसए प्रैक्टिस करूं, एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चन करूं डेली, ताकि मैं अपने एम को अचीव कर पाऊं। एंड नॉट इवन का एम, बस मैं चाहता हूं कि मैं एक बेस्ट इंजीनियर निकलूं और मैं एक बेस्ट इंजीनियर बनूं। एंड मैं बियॉन्ड द जो होता है इनोवेशन के लिए, तो ये सब चीज़ें मैं सोच सकूं और मैं आप लोगों के साथ अपना लर्निंग शेयर करूं, ताकि आप लोग भी मेरे इस जर्नी में जुड़ो और कुछ सीखो और कंसिस्टेंट रहो। और बस आप मेरी जर्नी को देखो कि कैसे एक नॉर्मल एवरेज पर्सन जो होता है आईआईटी में, कि बिना डीएसएससी के जॉब तो मिल जाती है, बट कि ये अच्छा एक इनोवेशन जो होता है कि आप इनोवेशन भी कर लोगे, लेकिन एक इफेक्टिव वे में इनोवेशन करना, वो इसके लिए डीएसए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखो और मैं भी सीखूं, हम साथ में मिल के सीखें। और इसके अलावा मैं वीकेंड में अपना जो मेरा प्रोफेशन है एज अ सर्विस नाउ डेवलपर, तो मैं उसके ऊपर भी कुछ कुछ टॉपिक्स डालता हूँ, जैसे कुछ सर्टिफिकेशंस के एग्ज़ाम हो गए, जैसे मैंने पास किया तो मैंने कैसे पास किया, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, वो सब क्वेश्चंस भी मैं डालता हूँ। और भी कि फाउंडेशन लेवल पे क्या है, तो वो भी मैंने सोचा है कि मैं फाउंडेशंस वगैरह सिखाऊं, ताकि आप सर्विस नोट डेवलपर के एक एक्सपर्ट बन जाओ। ये इसलिए है क्योंकि मैं इसमें कोई सिखाता नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है सर्विस नाउ में। तो मैं एक सॉल्यूशन एंड टू एंड बिल्ड कर सकता हूँ। एंड बहुत सा समय देने के बाद मैं एक मतलब हीरोइज्म काइंड ऑफ थिंग मैंने डेवलप किया सर्विस नाउ डेवलपमेंट में। एंड उसके अलावा एक और मेरा प्लेलिस्ट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, कि चैट जीपीटी कैसे इफेक्टिवली यूज किया जाए, कि नॉट इवन कि सिर्फ कोडिंग के लिए, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको साथ दे सकता है एज एन असिस्टेंट। तो वो भी मैं एक वीडियो डालता हूँ। एंड उसके अलावा मेरा एक और प्लेलिस्ट है 1 in a billion कंटेंट्स। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें मैं यूट्यूब में कभी कभी सोचता हूँ, तो मैं उसके ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो वो मुझे नहीं मिलती है। तो मैं चाहता हूँ कि वो कंटेंट रहे और सबको, क्योंकि वो चीज़ जानने का हक है। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्ट किया उस प्लेलिस्ट में कि क्या होता है कि ये शॉर्ट्स वगैरह रील्स वगैरह कैसे आए, तो वो सब मैंने पोस्ट किया। और हम कैसे ग्रो हुआ, शॉर्ट सारे प्लेटफॉर्म कैसे कॉपी किए और कैसे हमारा ब्रेन के साथ खेलता है ये शॉर्ट्स वगैरह बिना कोई प्रोडक्टिविटी दिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब मैं बिना बकवास किए हुए अब मैं इस वीडियो का टॉपिक शुरू करूंगा, जैसा कि ये टॉपिक है लिनियर एंड बाइनरी सर्च। एंड हम जैसे कि लास्ट 2 to 3 डेज से एरे का ये डेफिनेशंस वगैरह बेसिक सीखे हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और जिसके बाद 50 क्वेश्चंस मैंने रिसर्च करके निकाले एरे से रिलेटेड, एल्गोरिदम्स वगैरह जो भी रिलेटेड है, तो वो सब चीज़ें मैंने निकाली। उसके बाद भी मुझे पता चला कि वो सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं है अभी, क्योंकि मैं अभी एरे पे हूँ। तो मुझे कितने क्वेश्चंस करने चाहिए और कितना ही करना चाहिए, तो वो भी मैंने बता दिया है पिछले वाले दिन वाले में। आप चले जाना और आप देख सकते हो, तो वो भी है। तो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ कि कब हमें शिफ्ट करना चाहिए लिंक लिस्ट से, मतलब एरे से लिंक लिस्ट में, तो वो चीज़ें भी हैं। तो ये मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आई मीन ये क्वेश्चंस वगैरह की, कब आपको कितने क्वेश्चंस करने चाहिए एरे में। जब आप एरे का लेक्चर देख लेते हो, सारे टॉपिक्स ढूंढ लेते हो, सब कुछ समझ में आ जाता है, उसके बाद कोडिंग के लिए आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने एक 19 क्वेश्चंस के लिस्ट बनाए, तो मैं वही अभी 19 लिस्ट के क्वेश्चंस कर रहा हूँ। और मैंने
ट्रैवर्सिंग का देखा, जैसे कि डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इसका मैंने अलग वीडियो बनाई है। फिर मैंने दूसरी वीडियो रिवर्स का दिखाया, मिनिमम मिनिमम मैक्सिमम का, इवन ऑड का चेक, ये चेक करने का कि एरे सॉर्टेड है या नहीं है। तो ये सब मैंने कवर किया उस दूसरे दिन में। एंड आज के वीडियो में हम कवर करेंगे लीनियर एंड बाइनरी सर्च। और मैंने इसको ज़्यादा खींचने की कोशिश नहीं की, ताकि हमारा जो है सीखने की कैपेसिटी, कंसिडरिंग कि आपको जॉब भी है, आपको कॉलेजेस भी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, बस दो पिल लेनी है डीएसए की क्वेश्चंस की, बस आपको। वही है, अब मेरा यही मोटिव है कि, और मैं यही एजेंडा पे चलता हूँ कि 2 DSA questions a day keeps you employment away. Okay, so just remember, 2 DSA questions a day keeps you doctor away और unemployment away. So अपने बचपन में ये स्लोगन से नहीं होगा कि 2 apples a day और 1 apples a day keeps you doctors away, तो मैंने उसी से जस्ट एक निकाला एक्सटेंडेड वर्जन। तो वही है कि आपको कम से कम 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट करने ही चाहिए, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी करो कम से कम तो करो, क्योंकि इससे आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग होगा। तो यही मेरा मोटिव है कि मैं डेली 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करूं, फिर धीरे धीरे करके मैं पूरा सारा टॉपिक को कवर करूं, जो भी मेरे को सोच में आता है कि मैं। हालांकि जैसे कि ट्रैवर्सिंग में मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरे को पता चला डायमेंशनल रिडक्शन सेम है, तो डायमेंशनल रिडक्शन किया, तो कैसे ये सब लिंक्ड है सारे एक दूसरे से। तो लीनियर सर्च वगैरह में जाते हैं, तो लीनियर सर्च वगैरह में आप देखोगे ये, तो मैंने लीनियर सर्च किया एंड बाइनरी सर्च किया। तो लीनियर सर्च में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लीनियर सर्च होता क्या है। तो लीनियर सर्च वही होता है कि सिक्वेंशियल एल्गोरिदम होता है ये, मतलब ये दोनों एल्गोरिदम है, ठीक है, एरे से रिलेटेड एल्गोरिदम है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च में मेनली ये होता है कि एरे होता है और उसमें सॉर्टेड अनसॉर्टेड दोनों में से कोई भी हो, और इसमें अगर आपका टारगेट होता है कि आपको कौन सा फाइंड करना है एलिमेंट उसके अंदर का, तो वही हम इसमें फाइंड करते हैं। और बाइनरी सर्च में भी वही करते हैं, बट इसमें वो थोड़ा सा मोर एफिशिएंट होता है, क्योंकि हमारा उसमें डेटा ज़्यादा होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है ये बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च में हम लोग दो दो में डिवाइड करते जाते हैं कि काइंड ऑफ, पहले लीनियर सर्च का मैं बता दूं, उसके बाद मैं बाइनरी सर्च का बता देता हूँ। तो हम दोनों में काम करता है, सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एरे में। सॉर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है इसमें, क्योंकि हम लोग इसमें जस्ट एक लूप रन करते हैं, और एक ट्रैवर्सिंग का ये एक पार्ट है और कुछ नहीं है। तो इसमें हम लोग एक लूप रन करते हैं एंड टारगेट फाइंड करते हैं। तो जस्ट 2 पैरामीटर लेते हैं, अपना जो गिवन एरे है और जो टारगेट है आपका, फॉर लूप कर लो, मिल गया तो रिटर्न कर दो एल्स। तो ये भी है। तो इसमें एक और चीज़ मैंने जाना कि फॉर एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। मैंने तो इफ एल्स वगैरह ही सुना था। तो होता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें नहीं पता होती है, तो इसमें फॉर एल्स लूप का मेरे बारे में पता चला। तो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n होता है, बेस्ट केस होता है O1 होता है, अगर मान लो पहले ही एलिमेंट मिल जाए 0th इंडेक्स में तो O1 हो गया, तो वर्स्ट केस ON ही हो जाएगा, मान लो लास्ट एलिमेंट रहेगा तो ON हो जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1) हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही फाइंड करना होता है, तो वो एक ही मेमोरी लेगा, तो हमेशा वो O1 हो जाएगा। क्योंकि ये फाइंडिंग की बात है, सर्चिंग की बात है। ये कुछ नोट्स बना के मैंने दिए हैं, ये मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के बाद, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके। तो यहाँ पे कुछ समरी टेबल है कि वर्क ऑन सॉर्टेड एरे यस, वर्क ऑन सॉर्टेड एरे यस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O(n), स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O(1). ठीक है। तो ये है, यहाँ पे देख सकते हो कि सिंपल है, स्टेबल है, स्लो फॉर लार्ज लिस्ट। लार्ज लिस्ट में बहुत ज़्यादा डेटा सेट है, तो इन दैट केस हम लोग ये बाइनरी सर्च पे जाते हैं। तो इसलिए ये लार्ज डेटा सेट के लिए सुटेबल नहीं है, कुछ भी फाइंड करना है एरे में, तो अगर लार्ज डेटा सेट है तो ठीक है। तो यहाँ पे 1D एरे में आप देख सकते हो कि एक एरे है, एक मैंने डेफिनेशंस बनाया और पैरामीटर लिया, जो भी आपका एरे है गिवन और क्या फाइंड करना चाहते हो, तो हर एक इंडेक्स में लूप कर दिए। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, लेंथ निकाल लिया, लेंथ मान लो यहाँ पे 6 एलिमेंट है तो 6 इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला तो काउंट नहीं होगा। तो रेंज कर लिए हर एक इंडेक्स में। तो एरे का यही है, एरे का बेसिक ये है कि आप इंडेक्सिंग करके कुछ उसमें चीजें करते हो, एक्सेस करते हो, मॉडिफाई करते हो। तो एरे यही है कि इंडेक्सिंग का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक एलिमेंट का लेंथ में गए, मतलब इंडेक्सिंग, इंडेक्स को लूप किए, हर एक इंडेक्स का लूप से लूप किए।
और अगर वो योर एरे ईच इंडेक्स, तो ये इंडेक्स जो हो आ गया मेरा यहाँ पर, अगर वो इंडेक्स टारगेट के बराबर है मेरा, तो हम रिटर्न कर देंगे और लूप वहीं ख़त्म कर देंगे। समझे? तो यहाँ ब्रेक की इसलिए क्यों किए, क्योंकि इससे हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुआ। यहाँ मिल गया तो मैं छोड़ दूंगा, और क्या, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने बोल रहा था एक चीज़ और कि फॉर एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, इफ एल्स, इफ मैं एल्स नहीं डाला क्योंकि वो लूप बार बार रन करेगा, इफ नहीं है तो एल्स पे जाएगा, तो ये नहीं करना है हमें। तो अगर ये फाइंड कर लिया टारगेट तो बाहर आ जाओ लूप से। तो फॉर, अगर एल्स कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है मेरा, तो बाहर आ जाओ और सिंपली फाउंड कर दो नॉट फाउंड। तो एरे फाउंड एट टू, इंडेक्स टू हो गया। तो बस वही है इसमें, और कुछ नहीं है खास ऐसा। इसको रन कर दो, रन टू। मान लो मुझे 6 फाइंड करना है। ओके, तो मुझे 6 फाइंड करना है एंड मैं रन कर दूं। देखो 5 इंडेक्स आ गया। ठीक है। अब 2D एरे में मैंने वही चीज़ कर लिया कि 2D एरे में, ये 2D एरे है। ओके, ये 2D एरे है मेरा। मैं एक ये निकाल लेता हूँ। ओके, देखो ये 2D एरे है, ये 2D एरे है मेरा। अब देखोगे कि टारगेट लिया, सेम चीज़ टारगेट किया, और इंडेक्स से हम लोग ये कर लिए, हर एक इंडेक्स से लूप कर दिए, टारगेट फाइंड हो गया तो ठीक है, एल्स वही है और कुछ नहीं है। और जैसे कि मान लो कि मुझे एक सिर्फ यही फाइंड करना है, तो इसमें अलग एल्गोरिदम आ जाता है, लास्ट अकरेंस फर्स्ट अकरेंस की। पहला फर्स्ट अकरेंस यानी कि पहले बार कब अकर हुआ। मान लो दो फाइंड कर रहे हैं तो पहला बार कब अकर हुआ, दूसरा बार भी यहाँ पे अकर कर रहा है। लेकिन ये यूनिट्स एलिमेंट में, तो यहाँ पे दो इंडेक्स करेंगे, एक यहाँ पे इंडेक्स, फिर इसके नीचे एक और इंडेक्स। तो हम लोग पिछले वाले क्लासेस में देख चुके हैं कि कैसे हम लोग को लूप रन करना है, अगर दो पूरे इंडेक्स को खोलना है, उसके बाद कैसे फाइंड करना है। तो वही चीज़ है, मैं अभी अभी नहीं किया है फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस में भी, कोई कुछ इशू आ जाए बाद में तो मैं वो भी चीज़ कर लूंगा आज। तो यही है इसमें कि मैंने ये एरे तो डाला सेम लूप जो ऊपर में था, और 1D वाले में, और ये मैंने 1D वाला फाइंड किया, ये है कि नहीं, तो इंडेक्स वन पे है। ठीक है, तो इंडेक्स वन पे खत्म। अब आ जाते हैं बाइनरी सर्च पे। बाइनरी सर्च हमेशा याद रखना कि ये सॉर्टेड एरे पे काम करता है। अगर नहीं है सॉर्टेड तो एक आपका सेफर साइड के लिए, जब आप डिफाइन करते हो फंक्शन को, तो उस एरे को आप सॉर्ट कर लो पहले, उसके बाद उस पे काम करो। ठीक है। तो ये जो सॉर्टेड एरे पे काम करता है, और बाई रिपीटेडली डिवाइडिंग द सर्च इंटरवल इन हाफ। ठीक है, हाफ पे डिवाइड करता है। ओके। ओके, हाफ पे डिवाइड करता है इन द सेंस कि मतलब मेरा ये एरे है। ओके, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा एरे है। तो ये क्या कर लेगा, ये हाफ में डिवाइड कर लेगा, ये इधर 1 2 3, एंड ये हाफ में डिवाइड कर लेगा। ठीक है, तो इसमें यही है कि दोनों हाफ में डिवाइड कर लेगा, और एक मिड पॉइंट है मेरा, तो मिड पॉइंट कोई भी ले लो, तो हाफ में डिवाइड करेगा, तो मे बी 4 आ जाए, या फिर ये ख़त्म हो जाएगा, मिड में कुछ नहीं आएगा, तो फिर इसको ये डिवाइड करेगा। उसके बाद टारगेट सेट करते हैं, तो इसमें हम लोग को एक स्टार्ट की ज़रूरत है या लेफ़्ट की ज़रूरत है। लेफ़्ट, ये यहीं पे मैं बता देता हूँ। लेफ़्ट या स्टार्ट, कुछ भी ले लो, शुरू का एलिमेंट, ये एंड का एलिमेंट, या फिर राइट ले लो इसको, और एक मिडिल का ज़रूरत है। तो हम लोग हर बार ऐसे डिवाइड करते हैं ना इसको, हर बार दो हाफ में, और फिर मिडिल वाले से चेक करते हैं, मिडिल वाले से अगर मिडिल वाला मेरा टारगेट के बराबर है, तो वहीं पे रोक देते हैं हम लोग उस लूप को, क्योंकि हम लोग टारगेट फाइंड हो गया। मान लो हम लोग 2 फाइंड या 5 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे मिडिल का, ताकि हर बार हम लोग डिवाइड करते जाते हैं इसको। तो उसके बाद मिडिल से हम लोग कंपेयर करेंगे कि मिडिल जो है
वो टारगेट एलिमेंट से, यानी 5 टारगेट एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है, या मिडिल ही है, मिडिल ही है तो प्रिंट कर देंगे सिंपल। और नहीं है मिडिल, तो हम लोग इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। फिर ये आ जाएगा हम लोग का 4 5 6। तो 5 हम लोग डिवाइड कर रहे थे, तो अब इस लूप में लेफ्ट देख लिया, आ गया ये, राइट आ गया ये, मिडिल आ गया ये 5। ठीक है, 5 आ गया, तो ये मेरा मिडिल में ये फाइंड हो गया मेरा। तो ऐसे ही इसमें करते हैं कि यहाँ पे हाफ डिवाइड किए हैं, फिर ये हाफ डिवाइड किए हैं, फिर ये हाफ हाफ। मान लो इधर है तो इधर, अब मान लो राइट साइड में जैसे किया कि, तो हम लोग इंडेक्स लेफ्ट को इधर अगर करेंगे, ठीक है, आप भूल जाओ उस चीज़, मान लो ये वाला मैं बता रहा था। अगर मान लो 5 में है तो हम लोग जीरोथ इंडेक्स ये कर देंगे मिड +1, और लास्ट का तो लास्ट ही रहेगा। तो ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा स्टार्ट पॉइंट, ये एंड पॉइंट, अब फिर से वही लूप चलेगा। तो एक लूप की ही बस ज़रूरत है। तो एंड सेम इसमें अगर लेफ्ट साइड में रहेगा तो हम लोग लेफ्ट को लेफ्ट ही रखेंगे, क्योंकि ये लूप आ गया। राइट वाला बस चेंज करना है, तो यानी राइट को हम लोग मिड -1 कर देंगे, तो वो आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं बाकी चीज़ों में, ये मैंने बता दिया। तो दो तरीका होता है बाइनरी सर्च में, या तो इटरेटिव कर लो, या तो इटरेटिव कर लो या तो रिकर्सिव कर लो। इटरेटिव क्या होता है, वाइल लूप होता है, ठीक है। इटरेटिव में हमेशा वाइल लूप यूज करते हैं, और इसमें कोई, क्या उसको बोलते हैं, फंक्शन को ही फंक्शन कॉल नहीं करते हैं, या फॉर लूप नहीं, वाइल लूप रन करते हैं। वाइल लूप तब तक रन करते हैं जब तक मिडिल वाला मेरा टारगेट के बराबर नहीं आ जाए, ठीक है। तब तक रन करना है वाइल लूप, तब तक टारगेट के बराबर ना आ जाए। एंड रिकर्सिव में करते हैं कि हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लिए, और फंक्शन को ऐसा क्रिएट कर लिए कि, देखो लॉजिक सेम है, दो में डिवाइड करना है दोनों में। तो इसमें ऐसा है कि हम लोग सेम फंक्शन को बार बार कॉल करेंगे, तो वही चीज़ होता है इसमें रिकर्सिव में। तो ये थोड़ा बहुत रिकर्शन का है, तो लेकिन रिकर्सिव में, रिकर्शन का मतलब वही होता है कि आप फंक्शन ऐसा बनाए हो कि अगर दूसरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो तब तक वो फंक्शन को आपको कॉल कर रहे हो, तो एक सिंपल सा टॉप में डाल दो। तो बस वही है। तो इसमें आप देख रहे हो कि हाफ हाफ डिवाइड करते जा रहे हो। तो इसमें देख रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ओ लॉग एन आ रहा है, ओ लॉग एन आ रहा है, ओ लॉग, क्योंकि हर बार आप हाफ से डिवाइड कर दे रहे हो, एन है तो n/2 कर दे रहे हो। अल्टीमेटली आप लॉग एन वाला देख रहे हो कि जो 2 पावर वाला, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, कैसे हम लोग सीखे थे 2 पावर 3 की इतना एलिमेंट है, या 2 ये है 4 ये है 8, यही चीजें हैं। तो आप देखोगे कि लॉग एन वाले में, वो लॉग एन वाले में वहाँ वाई करते हैं हम लोग, तो ये बेस 2 हो जाता है हमारा, तो एन हो जाएगा 2 पावर y। ऐसे ही कुछ एक फंक्शन क्रिएट करता है जब हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो बेस्ट केस होता है O1 की पहला में मिल जाए, वर्स्ट केस में सेम वही कि दो में डिवाइड करें तो लॉग एन। तो ये सब चीज़ें आपको रिमेम्बर कर लेनी है कि कितना है, तो इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो अब जाता हूँ कोड में, ये कुछ की पॉइंट्स है आपको देख लेना है बाद में, ठीक है। एंड ये समरी टेबल की, वर्क ऑन सॉर्टेड एरे यस, वर्क ऑन अनसॉर्टेड एरे नहीं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट में ओ लॉग एन हो जाएगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1 हो जाएगा, या रिकर्सिव में ओ लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। रिकर्सिव में सिर्फ ओ लॉग एन होगा, इटरेटिव में O(1) हो जाएगा। कैसे होगा मैं सिंपल यहाँ दिखाता हूँ, देखो। एक एरे ले लिए, ठीक है, उसको छोड़ दो बाद में ले लेंगे, डिफ मेन है मेरा फंक्शन है, एक टारगेट एरे है।
आई एम सॉरी, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क इशू आ गया था, उसके लिए बहुत सॉरी आप लोगों को। तो यहाँ बता रहा था, सेम फंक्शन में आपका एरे, ये टारगेट एरे को सॉर्ट कर लो सेफर साइड रहने के लिए, मान लो नहीं दिया है तो। और जैसे कि एक लेफ्ट मैंने ऊपर में बताया था कि लेफ्ट लेना है राइट लेना है, तो लेफ्ट को जीरो इंडेक्स हमेशा रहेगा, और राइट वाला लेंथ लेके -1 कर देंगे तो लास्ट वाला इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद ये वाइल लूप लगाना है। वाइल लूप लगाना क्यों है बताता हूँ। ये हमें तब तक रन कराना है जब तक हमारा ये लेफ्ट इज इक्वल टू राइट ना हो जाए, यानी कि मिडिल तक ना पहुंच जाए। ठीक है। तब तक क्यों? क्योंकि तब तक हम लोग सब विजिट कर लेंगे, है कि नहीं? क्योंकि अगर मैं बताऊं लेफ्ट इज इक्वल टू राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे जाओगे सॉर्टेड में ये आ जाएगा, सॉर्टेड में 1 2 2 33 45 एंड 3 3 4। ठीक है। तो ये तब तक करना है कि जब तक मेरा लेफ्ट हमेशा जब तक छोटा रहे, ये जब तक छोटा रहे लेफ्ट वाला साइड राइट वाले साइड से, या इक्वल ना हो जाए। तो इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 334 पे, तो ये रुक जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग मिड ले लेना है। एक मिड डिफाइन कर लो कि लेफ्ट वाला इंडेक्स और राइट वाला इंडेक्स डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो मिडिल वाला आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखोगे डबल मैंने लिया है, यहाँ डबल डबल इसलिए लिया है कि हम देखोगे कि क्लोजेस्ट एक्चुअल पॉइंट फाइंड करता है एक्चुअली। मान लो कि ऑड में रहा तो फिर कैसे फाइंड करोगे? तो इसलिए ये डबल लिए लेते हैं, तो क्लोजेस्ट वाला निकाल लेते हैं आपसे। ठीक है। तो अगर उसके बाद इफ स्टेटमेंट करेंगे, अगर मेरा मिडिल मिडिल वाला जो हो गया टारगेट के बराबर आ गया, मिडिल मेरा टारगेट के बराबर आ गया, तो फाइंड ये रिटर्न कर दूं उस इंडेक्स का। एल सिर्फ टारगेट मेरा जो है वो छोटा है यानी बड़ा है, टारगेट मेरा बड़ा है मिडिल से। ठीक है। टारगेट मेरा मिडिल से बड़ा है यानी कि राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जाएगा। तो जैसे कि मैंने ऊपर में बताया था तो कि आपको ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला, अब इसको हम मान लो हाफ में बांट दिए हैं, तो ये हम लोग का लास्ट वाला ही रहेगा सेम राइट। बस लेफ्ट को चेंज करेंगे ना, लेफ्ट को मिड+1 करना पड़ेगा। तो वही देखोगे कि लेफ्ट को मिड+1 कर लिए हैं तो ये वाला आ गया। अरे ठीक है, ये वाला आ गया। एल्स एल्स का मतलब दूसरा तो वही स्टेटमेंट हो गया कि लेफ्ट साइड है यानी मेरा, लेफ्ट साइड है यानी मेरा ये राइट हो गया, इसको छोड़ दो, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट का लेफ्ट ही रहेगा, बट राइट का हो जाएगा मेरा मिड-1 हो जाएगा, मिड-1, ये मिड वाला आ जाएगा। तब तक डिवाइड करना है, ये हर बार टूटता रहेगा। ठीक है। हर बार 2 से डिवाइड करेंगे, मिडिल से डिवाइड करेंगे। तो यही आपको रिमेम्बर करना है कि इसमें वाइल लूप लगाना, वाइल लूप तब तक लगाना है जब तक आपका लेफ्ट हमेशा छोटा रहे या इक्वल ना हो जाए राइट के, तो तब तक लगाना है। ठीक है। तो अगेन फिर अगर बाहर आ जाओ लूप से, कि अगर ये कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो प्रिंट कर दो टारगेट रिटर्न -1 मतलब कि वो फॉल्स आ गया। तो वही हम लोग यहाँ पे ये देख लिए। तो देखो फाउंड एट इंडेक्स 5, 5 इंडेक्स पे है, इसको ये सॉर्ट कर लेंगे, ये सॉर्ट हो गया तो वही 5 इंडेक्स पे आ जाएगा, ये वाला 5 इंडेक्स पे। ओके। यही था इसमें। एंड गोइंग क्विकली टू रिकर्सिव, तो रिकर्सिव में हम लोग जान रहे थे कि फंक्शन को तब तक फिर से वही फंक्शन कॉल करना है, कैसा लॉजिक बिल्ड करना है जिसमें कि वो फिर से कॉल कर ले। तो इसमें आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें क्या क्या टारगेट लेना है आपको, अपना टारगेट है आपका यारे, टारगेट लेफ्ट और राइट। ठीक है। तो ये आपको ले लेना है पहले से ही कि लेफ्ट क्या है राइट क्या है। आप नीचे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका इसी एरे से आप डिफाइन कर लो लेफ्ट राइट, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो
मैं बस ये शॉर्टकट के लिए किया या आसानी के लिए किया, बस इजी, क्योंकि अभी मुझे बहुत चीज़ें करनी है, तो अभी बेसिक्स है तो देखो यहाँ पे ये इफ स्टेटमेंट रन किए, लेफ्ट अगर बड़ा है मेरे से राइट से, तो वो इंटीजर फाइंड नहीं होगा, है कि नहीं। तो हम लोग नीचे से ऊपर तक जाते हैं, तब तक जाते हैं। अब मान लो लेफ्ट वाला जब भी बड़ा हो गया मेरा, लेफ्ट वाला ही बड़ा हो गया राइट वाले से, राइट वाले से, ठीक है, राइट वाले से मेरा बड़ा हो गया, मान लो यहाँ 1 है, मान लो 1 2 3 4 हो गया। और मान लो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, शुरू में ही एरे का इंडेक्स तो देख लिए, ठीक है। तो अगर लेफ्ट वाला मान लो कि अभी ऐसे हो गया 2 1 4, अब शुरू में ही मेरा 2 बड़ा हो गया, तो यहीं पे आ जाएगा कि नॉट फाउंड आ जाएगा। इंडेक्स, इंडेक्स का बात कर रहा है यहाँ पे, लूप का बात नहीं कर रहा है, ठीक है, लूप का बात नहीं कर रहा है। मतलब कि लेफ्ट बड़ा राइट से कब हो जाएगा, यानी कि मान लो इंडेक्स है 0 1 2 3 4, तो लेफ्ट वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब कि सारा विजिट कर चुका है वो, है कि नहीं, और राइट में कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास, मतलब सारा विजिट कर लिया और कुछ मिला ही नहीं, तो मतलब कि वो नॉट फाउंड हो गया, सिंपल। ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, आप भूल जाओ कि मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मान लो इंडेक्स वगैरह है, तो ये इंडेक्स की बात कर रहे हैं, लेफ्ट राइट हमारा इंडेक्स है, और ये टारगेट हमारा एलिमेंट है, ये एरे है। तो वही है कि अगर लेफ्ट बड़ा हो जाएगा राइट से, मतलब कि राइट खत्म हो गया मेरा और लेफ्ट में अ, सबसे बड़ा हो गया, तो मतलब अब तक कुछ मिला नहीं पूरा ट्रैवर्स करने के बाद भी। तो उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, बाहर आ जाओ, फिर उसके बाहर आ जाओ लूप में, बाहर आ जाओ लूप के बाद, अब मिड को देखो कि मिड से अगेन फिर वही मिडिल पॉइंट लेंगे। अगर मिडिल पॉइंट टारगेट के इक्वल है, सेम देखो सेम है सिचुएशन, उसके बाद और कुछ नहीं अलग। उसके बाद देखेंगे कि टारगेट से इक्वल है तो ये प्रिंट कर दो, अगर नहीं है, अगर मान लो टारगेट ज़्यादा बड़ा है मिडिल पॉइंट से, तो ये सेम चीज़ देखोगे आपकी, सेम फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ, सेम फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो ये इफ से स्टेटमेंट यहाँ मिडिल तक, यहाँ तक तब तक होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि टारगेट बड़ा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये दे दिया लेफ्ट साइड, और राइट का वही छोड़ दिया, तो ये फिर से फंक्शन के ऊपर जाएगा, और फिर से जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक मेरा ये फाइंड ना कर ले टारगेट को, ठीक है। और फिर से अगर वही आप देखोगे कि उस पर फाइंड नहीं कर रहा है, तो वो वाला पूरा हाफ हटा ही देगा इसमें, कि उस पर फाइंड कर लिया हटा दिया, फाइंड कर लिया हटा दिया। फिर मिड पॉइंट ले लेंगे उसका दूसरे वाले का, तो ये मिड पॉइंट ले लिए, फिर उसमें चला गया। तो बस यही है इसमें। एल्स मतलब कि लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट को लेफ्ट ही रखेंगे, राइट को ये टिक कर देंगे। तो आप देखोगे ये मैंने एरे लिया, ज़ीरो लिया, और स्टार्ट को एंड को ये किया, और रिकर्सिव को एरे, यही। अब मुझे 6 फाइंड करना है, स्टार्ट ये एंड ये, तो फाउंड इंडेक्स 3 आ जाएगा, इंडेक्स 3 आ जाएगा, इंडेक्स 3। दूसरा चेंज करके आपको बस बता रहा हूँ। एंड ये तो ठीक है, 6 को मैं अब 10 कर देता हूँ, 10, और मैं रन कर देता हूँ। एरे 3, ओके, प्लीज एरे 3, इंडेक्स 5, देखो आगे। तो बस यही था, इजी है, कुछ नहीं है, मैं ये शेयर कर दूंगा आपके साथ नोट, एंड बस आज का मैं ये लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ, और मैं लर्निंग्स अपना यहीं ख़त्म करता हूँ। तो बस थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और मिलते हैं कल। कल मैं लास्ट फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस, एंड मैं बाकी की चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ओके। मैं चाहूँगा कि ख़त्म कर दूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो मैं कोशिश करूँगा कि बेसिक्स इंसर्शन डिलीशन तक मैं ये सब चीज़ें ख़त्म करूँ आज, इंसर्शन डिलीशन फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस, तो कल मैं ये 3 चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, ओके। ओके, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके।